वंदे गो मातरम। ओम नमः शिवाय। देवियों और बंधुओं, मैं स्वर योगी गौ सेवक आपका स्वागत करता हूं तथा आपके और आपके भीतर विराजमान भगवान परमपिता शिव शिवा को बारंबार प्रणाम करता हूं। साथियों, आज से हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आपके समस्याओं को और सवालों को लेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान हम लोग दे सकें और आपके हर सवाल का जवाब हम लोग देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आज का जो विषय है वो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके साथ भी क्या ऐसा होता होगा? आपको लगता है कि काम मेरा बस हो ही गया है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो काम संपूर्ण नहीं हो पाता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हम बात करें व्यापारिक क्षेत्र की, तो व्यापार में कई डील्स, कई सौदे ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि ये पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन अंतिम समय पे, लास्ट मोमेंट पे वो डील कैंसिल हो जाती है। कस्टमर टूट जाते हैं, बनते बनते ग्राहक लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग खूब प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ आपको याद भी होता है, लेकिन जैसे आप परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं वो आप भूल जाते हैं। याद करके भी आते हैं, लेकिन परिणाम वो नहीं आ पाते जिसकी उम्मीद आप लोगों को होती है। यही बात आपके व्यवहारिक क्षेत्र में भी होता है। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, माता का पुत्री से, सास का बहू से, दोस्त से, सहकर्मी से, सहपाठी से आप बहुत अच्छा व्यवहार बनाने के प्रयास करते हैं और आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे आपके संबंधों में खटास आए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। सही बात बोलते हुए भी या सही काम करते हुए भी आपके ऊपर उंगली उठा दी जाती है, या कोई न कोई विवाद बेमतलब ही, अगर बाद में अगर सोचे हैं तो उन बातों का कोई भी सार नहीं रहता है। ऐसा होता क्यों है? जैसे ही आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, आप लोग ढूंढने लगते हैं ज्योतिषाचार्यों को, वास्तुशास्त्रियों को, न्यूमरोलॉजिस्ट को, साधकों को, अपनी समस्याओं का, अपने दुखों का समाधान पाने के लिए। कई कारण इसके हो सकते हैं। अगर आप ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचते हैं तो आपको भूत भी बता दिया जाता है, वर्तमान भी बता दिया जाता है, भविष्य भी बताया जाता होगा। आपको कई उपाय बताए जाते हैं, ग्रह दश, पितृदोष, काल सर्प योग, नाना प्रकार के आपको ग्रह संबंधी उपचार आपको बताए जाते हैं। आप चले जाएं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास तो कई अंक आपके चार्ट में नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको उपाय बताए जाते हैं। बड़ी भारी भरकम फीस आप चुका के आते हैं उसके लिए। यही आप साधकों के पास पहुंच जाएं, हीलर्स के पास पहुंच जाएं तो आपके सातों चक्र अनबैलेंस बताए जाते हैं, होते भी होंगे। पांचों तत्व अनबैलेंस बताए जाते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए कई प्रकार की, नाना प्रकार की युक्तियां बताई जाती है, हम लोग करते भी हैं। लेकिन साथियों, आप सभी प्रकार के उपाय आप लोग कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो परिणाम नहीं आ पाते हैं जो हम लोग चाहते हैं। कारण क्या है इसका? मूल पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस लिए होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, 10% तो इफेक्ट जो मैंने बात बताई आपको ग्रहों की या सातों चक्रों की या पंच तत्वों की रहता है, परंतु 90% जो आपका असर रहता है वो आपके कई जन्मों द्वारा संचित कर्मों से उत्पन्न हुए प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है। यह बात कोई बता नहीं पाता है। प्रारब्ध तो हमने उत्पन्न कर लिए और हमें पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या कौन कौन से प्रारब्ध हमने उत्पन्न कर रखे हैं, लेकिन उस प्रारब्ध को कम कैसे किया जाए, इसको इस प्रकार समझे हम लोग कि आपके खाते के अंदर जीरो बैलेंस है, या यूं कहूं कि आपका अकाउंट, आपका खाता माइनस में है और आप मार्केट बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और आप कार्ड से स्वैप करने की प्रयास करें तो आपका कार्ड क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। उसी प्रकार आपके अगर कर्मों के खाते में प्रारब्ध इतने ज्यादा संचित कर रखे हैं
कि आपका खाता, कर्मों का खाता माइनस में है, तो आप कहीं भी ईश्वर के पास जाते हैं, कोई भी जतन करते हैं, कोई भी प्रार्थना आप लेके जाते हैं, तो आपकी प्रार्थना भी डिक्लाइन हो जाती है। जब तक हम कर्मों पे या प्रारब्ध पे काम नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार का उपाय, किसी प्रकार की युक्ति काम नहीं करने वाली है। सवाल ये उठता है कि हम लोग करें क्या कि इन सब चीजों से हम लोग बाहर निकल सकें और हमारे काम जो बनते बनते बिगड़ जाते थे, वो बनते बनते बनना प्रारंभ हो जाए। कुछ नहीं साथियों, छोटे छोटे उपाय हैं। हम लोग कर्मों पे, प्रारब्ध पे काम करेंगे। ये उसी प्रकार कार्य करेगी जिस प्रकार, एग्जाम्पल, उदाहरण अगर आप ले लें तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक। एलोपैथी तुरंत आपको इफेक्ट देती है, लेकिन आपका बीमारी का खात्मा नहीं कर पाती। आपने उस बीमारी को सही कर लिया तो आपकी दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपने उसको सही नहीं किया है, उसको दबाया है, आपने प्रेशराइज किया है उसको आपने। उसी प्रकार हम जो काम उपाय करना चाह रहे हैं, वो आप प्रेशराइज करके काम करना चाह रहे हो, जो कि कई प्रकार के कारकों को उत्पन्न कर देती है। ये जो पद्धति है, स्वर विज्ञान और गौ सेवा, ये आपके साथ आयुर्वेद की तरह काम करेगी, जो जड़ पे जाके काम करेगी, जिसका परिणाम काफी लंबे समय तक रहता है। क्या करना होगा? प्रतिदिन कुछ भी नहीं करना आपको। एक रोटी आप सेकें, जो रोटी आप लोग खाते हैं घर में, जब सुबह का भोजन बनता है तो उसमें जो प्रथम रोटी होगी, जो पहली रोटी होती है, उस पर अधिकार गौ माता का होता है। ये शास्त्रों में वर्णित है, मैं नहीं कह रहा। आप उस प्रथम रोटी को लीजिए, गाय का घी लगाइए उस पर हल्का सा, और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का उसमें डालिए। गौशाला चले जाइए या गौ माता के पास चले जाइए, कोई भी गौशाला हो, किसी भी प्रकार की गौ माता हो, किसी रंग से कोई मतलब नहीं है। और वहां जाने के बाद में आप ये देखिए कि आपके दोनों नाकों में से श्वास कौन से नाक से चल रही है। या तो राइट से चलेगी या लेफ्ट से चलेगी। जिस भी नाक से आपकी श्वास चल रही हो, उस नाक से आप श्वास को भीतर लेते हुए, और जिस तरफ के नाक से आपकी श्वास चल रही है, उदाहरण तौर पे सीधे नाक पे अगर आपकी श्वास चल रही है, तो सीधे हाथ से आप उस गाय माता को रोटी आपको खिलानी है, श्वास अंदर लेते हुए। जैसे आप श्वास अंदर लेते हुए गौ माता को रोटी खिलाएंगे, तो वो स्वीकार्य होगी आपकी। कारण, क्योंकि जिस तरफ से श्वास चल रही होगी, वही आपकी प्राण ऊर्जा का संचार रहता है। तो प्राण ऊर्जा, जहां ऊर्जा है, उसी तरफ से, उसी हाथ से अगर आप गाय माता को रोटी खिला रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा भाव उसमें नहीं हो जाता है। 5 मिनट तक गाय माता के पास आप किए, 1 मिनट तक गाय माता की आंख में लगातार देखते रहिए, बिना पलक झपकाए। आपको तुरंत एहसास होगा, तुरंत आपको भीतर भाव उत्पन्न होगा कि मेरे भीतर या मेरे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म होना प्रारंभ हो चुकी है, और सकारात्मक ऊर्जा, मां संजीवनी का संचार आपके भीतर, आपके आसपास होने लगेगा। आपका ऑरा अपने आप स्वतः ही आवरण लेने लग जाएगा। और 2 मिनट तक आप गाय माता के ऊपर हाथ फिराइए, गाय माता को सहलाइए, कमलों को सहलाइए, पीठ पे सहलाइए, और 5 मिनट बाद आप वहां से आ जाइए। कुछ नहीं कहना है आपको, कोई अपनी इच्छा प्रकट नहीं करनी है। आप ये देखेंगे कि 21 दिन लगातार ये करते रहने के बाद आपके जीवन में अजीब सा परिवर्तन, अजीब सी समृद्धि, अजीब सी खुशी उत्पन्न प्रारंभ हो जाएगी। तो आपने 2 काम किए, गौ सेवा की आपने, जो गाय माता का पहली रोटी पे हक था वो गौ माता तक पहुंचाया आपने, और साथ ही साथ स्वर योग, स्वर विज्ञान का प्रयोग भी साथ में कर लिया आप। इसका तुरंत परिणाम मिलेगा आपको, और आप स्वयं इसको नोटिस करें कि जहां हमारे राज कम आ रहे थे, जहां हमारी स्टडी, हमारी जो शिक्षा है वो कमजोर पड़ रही थी, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जहां हमारे रिश्ते जिससे भी आपकी नहीं बन पा रही है, वहां आपका सारा काम बैठने लगेगा और आपके काम स्वतः ही पूर्ण होने लग जाते हैं। साथ ही इस प्रकार से आप अपने प्रारब्ध को कम करना शुरू कर दोगे।
घटना तो घटित होगी, लेकिन उसका प्रभाव कितना हो सकता है आपके जीवन पे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस प्रकार से कर्म करते चले जाते हैं तो घटने वाली घटनाओं का प्रभाव ना मात्र के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। साथियों, आपकी कोई समस्या है, आपके कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ कमेंट में लिख सकते हैं। प्रत्येक माह के पहले शनिवार को हम लोग इस प्रकार से वीडियो डेवलप करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हो सकता है जिस मुद्दे पे, जिस समस्या पे, जिस सवाल पे ज्यादातर कमेंट्स हमारे पास होंगे, उस मुद्दे पे, उस समस्या का हल बनाने के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए उस पर हम लोग वीडियो बना के अपलोड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि धीरे धीरे आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर भागने लगेगी और समृद्धि, संपन्नता आपके जीवन में आने लगेगी। लक्ष्मी का निवास आपके घर में होने लगेगा और आप जो चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो आपकी पूरी होने लगेगी। हम ये भी बताएंगे कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, आपकी डिजायर्स कैसे पूरी होनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है, आपकी डिजायर्स कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि मैनिफेस्ट करने का भी एक अलग तरीका होता है। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होता जैसे लोग किया करते हैं। हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको इस चीज के बारे में। तब तक के लिए साथियों, गौ कृपा आपके ऊपर बनी रहे।